इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व्यवस्था समिति, टोडरराय सिंह, टोंक, राजस्थान। दर्शकों, आप सभी को मेरा सादर जय जनेन्द्र। मैं हूं अंजुम और स्वागत करती हूं आपका जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, कहा जाता है कि सौभाग्यशाली होते हैं वे भक्त जिन्हें गुरुवर की पुरानी पिच्छी पाने तथा विभिन्न धार्मिक महाविधानों में सहभागिता लेने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। आज ऐसे ही कुछ अद्भुत दृश्यों को हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। राजस्थान प्रांत की धर्मपरायण नगरी टोंक स्थित टोडरराय सिंह के श्री श्री 1008 श्री शांतिनाथ जिनालय से, जहां 25 से 30 नवंबर तक परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री समव शरण महामंडल विधान एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन किया गया। आइए आपको भी दर्शन करवाते हैं ऐसे महामंडल विधान एवं पिच्छी परिवर्तन समारोह के हृदय स्पर्शी दृश्यों के। राजस्थान राज्य के टोंक स्थित टोडरराय सिंह के श्री श्री 1008 श्री शांतिनाथ जिनालय में आचार्य श्री इंद्र नंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री समव शरण महामंडल विधान एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन 25 से 30 नवंबर तक किया गया। किसी भी मंगल कार्य का शुभारंभ भगवान की पूजा अर्चना के साथ किया जाता है। उसी तरह इस समारोह का शुभारंभ भी प्रतिष्ठाचार्यों द्वारा प्रभु का स्मरण कर अनेक विधि विधानों के साथ हुआ। त्रिलोक समिकृतमकितरं चैतन्य संबंधी जन्म भोजलादि अर्घम नरपामिति दिव्य परिपुष्पम जलिम शिपामि नौबार नमोकार। प्रातः काल की बेला में अमृतोद्भव जिनालय से होकर घट यात्रा निकाली गई, जहां सौभाग्यवती महिलाओं ने शीश पर मंगल कलश रखकर यात्रा में सहभागिता की। पीताम्बर वस्त्र धारण कर सभी सौभाग्यवती महिलाएं घट यात्रा के साथ जिस भी क्षेत्र से होकर गुजरी, वहां का कण कण मानो प्रभु भक्ति में रम गया। धर्म प्रभावना करने के पश्चात अब घट यात्रा कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां श्रावक श्राविकाओं का तिलक लगाकर स्वागत सत्कार किया गया। महोत्सव की समस्त मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत प्रारंभिक पूजन, शुद्धिकरण एवं ध्वजारोहण के साथ हुई। ध्वजारोहण के बाद आकाश में लहराती हुई विशाल पताका ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो संसार में जैन धर्म के संदेशों को जन जन तक पहुंचा रही हो। ध्वजारोहण के पश्चात महाराज जी ने फीता खोलकर कार्यक्रम स्थल का उद्घाटन किया और प्रतिष्ठाचार्य जी ने समव शरण तथा भव्य पिच्छी परिवर्तन समारोह का लोकार्पण करके कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा से अवगत कराया। समारोह के
अगले चरण में प्रतिष्ठाचार्य जी ने जिनेंद्र प्रभु की मूरत पर जलाभिषेक किया और साथ ही आचार्य श्री ने सभी को समवशरण तथा समारोह में आगे होने वाली अनेक क्रियाओं से संबंधित जानकारी प्रदान की। तारीख तक आपको पूजा रचनाएं प्रारंभ होगी कि 30 तारीख को तो अपना इसका समापन है, पीछे परिवर्तन इसमें रह जाएंगे। इसके पश्चात कार्यक्रम का निर्देशन करने आए पंडित श्री मनोज जैन शास्त्री का तिलक लगाकर सत्कार किया। सकल दिगंबर जैन समाज टोडराय सिंह की तरफ से निवेदन। जैन उपासकों द्वारा लाई गई श्री जी की प्रतिमा को समवशरण महामंडल विधान में स्थापित कर सभी श्रावकों ने प्रभु को अर्घ्य अर्पित करते हुए पुण्य संचय किया। विघ्न निवारण एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट ओम ह्रोम नमो ऐरियडम ह्रोम दक्षिण दिशा समागत विघ्न निवारण एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट उत्तर दिशा आगत विघ्न निवारण एतान सर्वान रक्ष रक्ष ह्रोम फट। कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में नाटककार श्री सत्येंद्र शर्मा एवं पार्टी ने नाटक प्रस्तुति के माध्यम से प्रभु के संदेशों को सबके समक्ष रखा और मधुर भजनों से भक्तों के मन को भाव विभोर कर दिया। मेरा नाम मैं हूँ शिकारी, मैं हूँ झीलों का राजा। अगर मैं इस जानवर को आज भेद डालूं तो आज के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। हम तुम्हें जंगली जानवर समझकर मारने वाले थे। ए दिगंबर साधु, तुम कभी कागा पक्षी का मांस नहीं खाओगे। इसके पश्चात श्रावक श्रेष्ठियों ने समवशरण महामंडल विधान पर कलश स्थापित कर अर्घ्य समर्पित किए। मंगल कुंभ सहित चतु आराधना कलश स्थापनम करोमि स्वाहा इति जलादि अर्घम ग्रहण ग्रहण स्वाहा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि जलादि अर्घम ग्रहण ग्रहण स्वाहा। कार्यक्रम में जबलपुर से आई संगीतकार प्रीति जैन ने अपने मधुर श्लोकों के माध्यम से समारोह में भक्ति के रंग घोल दिए। इसी के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य अर्पित किए। मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बचाए, सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाए। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वर्धन, मंगल में मंगल करो भरोसा कर। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो, मंगल नाथ राम भवसागर। कार्यक्रम के अंतर्गत संध्या काल में श्रद्धालुओं ने बैंड बाजों के साथ शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद श्रावकों को समारोह स्थल पहुंचकर समवशरण महामंडल विधान की सामूहिक आरती करने का अवसर प्राप्त हुआ। पच्चीस नवंबर को आयोजित हुए श्री समवशरण महामंडल विधान का मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ सकुशल समापन हुआ। चातुर्मास कमेटी के मंत्री तथा महिला मंडल अध्यक्ष ने समारोह की संपूर्ण जानकारी दी। ये चमत्कारी भूमि है। यहाँ पर अगर जैनियों ने भी कोई धार्मिक कार्यक्रम किए हैं तो सारे कार्यक्रम सफल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि दोबारा आचार्य श्री का यहाँ पर कभी चातुर्मास होगा तो यहाँ पर मान स्तंभ का शिलान्यास उन्हीं के कर कमलों से होगा। जिनवाणी चैनल जैसा कि ये शुद्ध रूप से दिगंबर कार्यक्रम को प्रस्तुत करता है तो हमने इसी चैनल को प्रायोरिटी दी है। और महाराज जी के स्वयं के मुखारबिंद से ये बात हुई है कि 24 सालों में ऐसा ऐतिहासिक मंगल प्रवेश आज तक कहीं भी मेरा देखा ना सुना। बहुत अच्छा मंगल प्रवेश हुआ। उसके बाद वहाँ पे आहारचर्या वगैरह इसमें कोई परेशानी नहीं आई। 4 महीने कैसे निकल गए हमें पता भी नहीं चला। और अब इनके विदा होने के दिन आ रहे हैं तो जैसे ऐसे लग रहा है जैसे घर की बेटी को विदा करते हैं। 30 नवंबर को कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने प्रातः काल से ही नित्याभिषेक में सम्मिलित होकर प्रभु को अर्घ्य चढ़ाए।
कामवाण विदुषनाय अक्षय प्राप्ते स्थान रूपान्विते कहा जाता है कि गुरु पूजा ही एक ऐसा मार्ग है उन शिष्यों व भक्तों के लिए जो मोक्ष पथ पर अर्थात मुक्ति पथ पर अग्रसर होने की चाह रखते हैं। ऐसे भाव रखते हुए श्रद्धालुओं ने समवचरण महामंडल विधान के चारों ओर परिक्रमा भी लगाई। शांति को दे सारी प्रजा को शुभ फल धर्मधारी हमेशा हो वर्ष समय पे तिलवर नारायण व्याकुल चोरी न जाने सुषमा वर्ते हो। कार्यक्रम के इसी क्रम में भक्तों ने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति प्रदान की। पूर्ण आहुति देते समय भक्तों की अभिलाषा ऐसी थी कि हे प्रभु, इस यज्ञ की ज्ञान रूपी लौ में संसार की समस्त बुराइयों का जलकर विनाश हो जाए। ओम ह्रीं श्री रत्ते दुल्य गणधर कुंडे आयवान के संस्काराय गणधर देवाय जलादि अर्घम कुर्बामिति चतुर्विंशति धनकरेभ्यो नमः। ओम समोसरणस्ते चतुर्विंशति धनकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 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 समारोह की अग्रिम बेला में प्रतिष्ठाचार्यों ने संपूर्ण विधि विधानों के साथ शिखर पर कलश की स्थापना की। कलश स्थापना के बाद समारोह में पधारे महानुभावों का धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत किया गया और गुरुवर का चित्र अनावरण कर सभागार में दीप प्रज्वलन किया गया। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते हैं। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन इस महान कार्य के। कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे, कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समारोह में उपस्थित सौभाग्यशाली परिवारों को मंगल कलश प्रदान किए गए। इससे सभी के मुख पर प्रसन्नता तथा श्रद्धा के भाव दिख रहे थे। भक्तों ने उमंग और आस्था से गुरुवर के समक्ष द्रव्य अर्पित किए। इस अवसर पर सभी भक्त अत्यधिक उत्सुक दिखाई दे रहे थे। कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। अग्रवाल समाज 84 के अध्यक्ष रस के बहते मैं तो प्रभु चरणों में आके माला माल हो गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से बच्चों तथा युवाओं ने अपने भक्ति भाव दिखाए। तत्पश्चात आचार्य श्री ने भव्य महोत्सव को सफल बनाने में योगदान देने वाले समस्त उपासकों के कार्यों की सराहना की। कार्य करने का शुभ अवसर, और वह ऐसा शुभ अवसर हमारे जो प्रथम इस चतुर्मास का जो जिन्होंने कलश लिया है, महावीर प्रसाद जी, माणक चंद जी, राजेंद्र प्रकाश जी, जो रामतला वाले परिवार हैं, और नाम आगे जो भी हमें, पर इस तरह के लिए इनके लिए आवश्यकता है, विशेषकर इन श्रावकों के लिए विशेष आवश्यकता है। ये भी अपनी कमी को कमी नहीं रखेंगे, शक्ति को ये भी दान देंगे पूरा बराबर। कार्यक्रम में अब घड़ी थी पिच्छी परिवर्तन की। सौभाग्यशाली भक्त गुरुवर के लिए नवीन पिच्छी लेकर आए और महाराज जी के चरणों में समर्पित की। इसी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अतिथियों का भेंट देकर अभिनंदन भी किया गया। पीछे आई है, आई पीछे आई है, पीछे आई है, आई है, पीछे आई है। गुरुवर के
बजाइए जोरदार तालियां, बजती रहना चाहिए तालियां। पीछे आई है पीछे ऊपर उठाइए। चार बच्चों के लिए घड़ी में सभी से निवेदन थोड़ा समय के और पीछे आई है पीछे आई है पीछे आई है पीछे आई है। गुरुवर के हाथों की शोभा देवो हमें। बजाइए जोरदार तालियां, बजती रहना चाहिए तालियां। समारोह में दूर दूर से आए श्रावकों ने अपने श्रद्धा भाव के अनुसार माताजी तथा आचार्य श्री को शास्त्र तथा भिन्न भेंटें प्रदान की। अपने बुरे कर्मों का प्रक्षालन करने हेतु सभी श्रावकों ने आचार्य श्री सत्संग के चरण कमलों का पाद प्रक्षालन किया। समापन की इस बेला में मुनि श्री 108 निपुण नंदी जी महाराज ने आचार्य श्री 108 इंद्र नंदी जी महाराज के प्रति अपनी मंगलवाणी से आभार व्यक्त किया। कुछ आपके गुणों का उपकार के लिए आपको कहूँ, इसलिए मैं उनके इससे उपकार पर मैं उनको नमोस्तु करता हूँ, जो उन्होंने कृपा करके मुझे इस पद पर लाके बिठाया है। मैं उसके लिए उनके लिए बहुत बहुत नमोस्तु करता हूँ। इस संपूर्ण संसार में अंधकार अथवा तिमिर को दूर करने की भावना से सभी भक्तों ने गुरुवर की मंगल आरती की। आरती में प्रत्येक भक्त भक्ति में लीन होकर भजनों की धुन पर झूमता हुआ नजर आया। कार्यक्रम के अंत में युवा अध्यक्ष तथा चातुर्मास के अध्यक्ष ने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। चैनल से हमारे माध्यम से जो आए, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिखाया। आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ पे। मंदिर जी की प्रतिमा बहुत चमत्कारी है। यहाँ पे पहले भी स्वयं जला अभिषेक हुआ था सभी प्रतिमाओं का। जो मंदिर का निर्माण हुआ वो 2000 के अंदर आचार्य वर्धमान सागर जी का टोडासी के अंदर जो चातुर्मास था, उनके प्रेरणा से ये मंदिर बना है। और हमारे पूर्वज जो हमारे यहाँ से जिसके मंदिर में बड़ा पूरा सहयोग दिया है, सभी लोगों ने इसका सबब मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो दर्शकों, आप देख रहे थे राजस्थान राज्य की नगरी टोंक स्थित टोडाराय सिंह के श्री श्री 1008 श्री शांतिनाथ जिनालय में 25 से 30 नवंबर तक परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 श्री इंद्र नंदी जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए श्री समवशरण महामंडल विधान एवं भव्य पिच्छिका परिवर्तन समारोह के दृश्य। दर्शकों, पुनः उपस्थित होंगे एक और विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर व्यवस्था समिति, टोडाराय सिंह, टोंक, राजस्थान।